बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक फंगस है जिसका नाम है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया फंगस की बात करते हैं। अल्टरनेरिया फंगस जो है उसका क्लास या अल्टरनेरिया फंगस का जो जीनस है उसको फॉर्म जीनस भी बोलते हैं। कारण एक तो मैंने एक बात बताई, अल्टरनेरिया फंगस जो कवक है उस कवक को हम क्या बोलते हैं, फॉर्म यानी पुराना, या हम ये बोलते हैं इनकम्प्लीट फंजाई। जो क्लास है ये जो अल्टरनेरिया या ड्यूटेरोमाइसीट क्लास का मेंबर है। ड्यूटेरोमाइसीट फंजाई का एक ऐसा क्लास है जिसके अंतर्गत पाए जाने वाले सभी कवकों में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसलिए इस क्लास में हम क्या बोलते हैं, फॉर्म क्लास बोलते हैं या इनकम्प्लीट फंजाई भी बोलते हैं इस क्लास में पाए जाने वाले फंगस को, कवकों को। तो यदि परीक्षा में यह प्रश्न आए कि किसी एक इनकम्प्लीट फंजाई की लाइफ साइकिल का वर्णन कीजिए, किसी एक अपूर्ण कवक के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, तो आप आसानी से अल्टरनेरिया के बारे में लिख सकते हैं। अब अल्टरनेरिया किस तरह का फंजाई है, तो ये सैप्रोफिटिक फंजाई भी है, यानी मृतोपजीवी फंगस भी है, मृतोपजीवी कवक भी है, जो पौधों के मरने के बाद या डेड फ्रूट्स पर भी ग्रो करता है, मतलब मिट्टी में भी ग्रो कर जाता है, मिट्टी में भी रहता है, और पैरासिटिक भी है। तो जिस हमने स्पेसी की बात की सोलेनी, अल्टरनेरिया सोलेनी, ये एक प्रकार से पैरासिटिक प्रजाति है फंगस की, कवक की, और क्या करती है, कुछ पौधों को नुकसान पहुंचाती है। कौन से पौधों को नुकसान पहुंचाती है, तो आपको याद रखना, लास्ट में मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का भी एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैं एक फैमिली सोलेनेसी के बारे में बताया था। फैमिली सोलेनेसी आलू की फैमिली है, फैमिली सोलेनेसी टमाटर की फैमिली है, फैमिली सोलेनेसी जो है वो बैंगन की फैमिली है, फैमिली सोलेनेसी मिर्च की फैमिली है। तो ऐसी एक महत्वपूर्ण फैमिली है सोलेनेसी, उसको ये शिकार करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। कौन सा कवक, कवक यानी सामान्य भाषा में कहें फफूंदी, तो अल्टरनेरिया सोलेनी। अब एक ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बनता है, एक ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है, जब आप विश्वविद्यालय की परीक्षा दोगे और उसमें ऑब्जेक्टिव का सवाल पूछ लिया गया, बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लिया गया, या आप हमारे यहाँ मिड सेमेस्टर बरेली कॉलेज बरेली में एमजेपी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का कोई मिड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, तो उसमें भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है उस पर हम बात करते हैं। तो अल्टरनेरिया जो सोलेनी है वो कैसा फंगाई है, पैरासिटिक है, कुछ प्रजातियां इसकी सैप्रोफिटिक भी हो सकती है। तो फैमिली सोलेनेसी को नुकसान पहुंचाता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है, कुछ बीमारी फैलाता है। तो अल्टरनेरिया सोलेनी जो बीमारी फैलाता है उसको हम बोलते हैं अर्ली ब्लाइट डिजीज, EARLY, अर्ली ब्लाइट डिजीज। कौन सी बीमारी, अर्ली ब्लाइट डिजीज। अब अर्ली ब्लाइट डिजीज क्या है समझ लिए। कई बार क्या होता है, जैसे ही आलू को आपने बोया और आलू का पौधा निकला तो पत्तियां निकली, पत्तियां निकलेंगी तो उन पत्तियों पर क्या होगा, धीरे धीरे पत्तियां ऐसी होने लगी जैसे जल गई हों, और पत्तियों पे गोल सर्किल में क्या हुआ कि पत्तियों को गोल सर्किल में ऐसे चकत्ते जैसे बनने लगे, जिससे क्या होगा, क्लोरोफिल कम हो जाएगा। क्लोरोफिल कम हो जाएगा तो आलू का उत्पादन कम होगा। अब देखिए, अगर गोल चकत्ते बनेंगे तो कभी आपने टेलीविजन में या पिक्चर में देखा होगा, जो निशाना लगाते हैं उस निशाने वाली जगह को गोल कर लेते हैं, ये ऐसे राउंड, ऐसे अगर कोई निशाना कहीं लगाना है तो ऐसे ऐसे यूं गोल कर लेते हैं यूं, और यहां ये बिंदी लगाते हैं, यहां निशाना लगाना। तो यहां जो तीर से आप लोग निशाना लगाते हैं, तो ये जो बोर्ड है वो कहलाता है टारगेट बोर्ड। तो ठीक ऐसे ही जैसे सेंटर में ये टारगेट बोर्ड है, ठीक ऐसे ही पत्तियों पर भी इस तरह का संरचना दिखती है। तो ये जो बीमारी है जिसको अर्ली ब्लाइट डिजीज कहते हैं, इसका दूसरा नाम कौन सा है, टारगेट बोर्ड डिजीज। तो यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में, टीजीटी में, पीजीटी में ये प्रश्न आएगा कि टारगेट बोर्ड बीमारी कौन से कवक से होती है, तो नाम है अल्टरनेरिया
सोलेनी, अल्टरनेरिया सोलेनी। तो बीमारी फैलाता है टारगेट बोर्ड डिजीज या अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो आलू है उस पर अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट डिजीज फैलाता है अल्टरनेरिया सोलेनी। कई बार क्या होता है, पत्ती के साथ साथ फल पर भी रॉटिंग होती है, यानी फल सड़ने लगते हैं, जैसे टमाटर कई बार सड़ने लगता है, आलू सड़ने लगते हैं, तो ये बीमारी भी अल्टरनेरिया द्वारा हो सकती है। अगर अल्टरनेरिया की हम कायिक संरचना देखें, हम उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखें, तो चूंकि फंगस है तो हम सबसे पहले बात करेंगे माइसीलियम की। तो अगर हम अल्टरनेरिया की माइसीलियम देखें तो हम ये पाते हैं कि जो अल्टरनेरिया की माइसीलियम है ब्रांच्ड है, यानी शाखित है, बीच बीच में क्या मौजूद है, खंड भी मौजूद है, सेप्टा मौजूद है, और सेप्टा में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, यानी मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन भी मौजूद है, ठीक है, दो से ज्यादा एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद है, तो ये माइसीलियम है। अब माइसीलियम क्या करती है, पौधे के जो ऊतक हैं स्टोमेटा के द्वारा उनमें पहुंच जाती है और उनकी कोशिकाओं से भोजन एब्जॉर्ब करती है, भोजन को चूसती रहती है, भोजन को एब्जॉर्ब करती रहती है, और जब भोजन एब्जॉर्ब कर लेती है उसके बाद मैं चूंकि बता चुका हूँ इस क्लास में लैंगिक जनन नहीं होगा, ड्यूटरमाइसिड क्लास फॉर्म क्लास है, इम्परफेक्ट फंजाई कहलाते हैं इस क्लास के मेंबर्स, तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो क्या होता है, जब ये माइसीलियम इन्फेक्टेड टिश्यूज से भोजन एब्जॉर्ब कर लेती है उसके बाद इससे कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स है, कोनिडिया बनते हैं और कोनिडिया की पूरी चेन बन जाती है, पूरी चेन कोनिडिया की बनती है। जैसे यहाँ तो हमने दो दिखाए हैं, अभी क्या है, हम यहाँ इस तरह से 4 5 ऐसे एक चेन भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह की क्या बनता है, कोनिडियल चेन बनती है, और जो कोनिडिया वो विशेष प्रकार के हैं, आपने देखा नीचे से चौड़े हैं, ऊपर से पतले, बीक दिखाई दे रही है और सेगमेंटेड है, ये आप देख रहे हैं सेगमेंटेड है। इस प्रकार के विशेष प्रकार के कोनिडिया को अल्टरनेरिया में बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को, मैं लिख रहा हूं म्यूरिफॉर्म कोनिडिया, क्या बोलते हैं, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया। The specific conidia of alternaria is called म्यूरिफॉर्म कोनिडिया। तो ये म्यूरिफॉर्म कोनिडिया बनते हैं, और म्यूरिफॉर्म कोनिडिया जैसे ही फेवरेबल वातावरण होता है, ठीक है, फेवरेबल एटमॉस्फेयर होता है, इनकी चेन टूट जाती है और टूट करके ये मिट्टी में पहुंच जाते हैं या स्वस्थ पौधे पर पहुंच जाते हैं, और वहां जर्मिनेट करके फिर माइसीलियम बनाते हैं और नए पौधे को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह से अल्टरनेरिया सोलेनी की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। बहुत महत्वपूर्ण फंगस है, कवक है, इससे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव के या 1 या 2 सवाल आने की संभावना बनी रहती है। तो ये अर्ली ब्लाइट डिजीज कौन से फंगस से होती है, तो आपको याद रखना है अर्ली और अल्टरनेरिया दोनों ए से करीब करीब, अर्ली लिखेंगे ई से आएगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन अर्ली अल्टरनेरिया, तो ए फॉर अर्ली, ए फॉर अल्टरनेरिया, ऐसे याद कर लीजिएगा, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, आपको याद पता लगेगा कि अर्ली ब्लाइट अल्टरनेरिया से होती है। एक सवाल ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है टारगेट बोर्ड डिजीज, तो याद रखिएगा अल्टरनेरिया क्या करती है, पत्ती पे ऐसे चकत्ते बनाती है जिनसे आभास होता है कि टारगेट बन रहा है, ठीक है। तो टारगेट बोर्ड डिजीज कौन फैलाता है, अल्टरनेरिया सोलेनी। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा ऑब्जेक्टिव का सवाल आ सकता है कि जो कोनिडिया है अल्टरनेरिया सोलेनी की जो कोनिडिया है, इस विशेष प्रकार की कोनिडिया को क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे म्यूरिफॉर्म कोनिडिया। क्या, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया। इस तरह से अल्टरनेरिया का जो जीवन चक्र है वो चलता रहता है। अल्टरनेरिया के इन्फेक्शन को बोर्डेक्स मिक्सचर या कई सारे और केमिकल फंगिसाइड्स आते हैं उनके स्प्रे द्वारा कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। तो ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अल्टरनेरिया सोलेनी एक इम्परफेक्ट फंजाई है वो सम्मिलित है, उस पर बात करेंगे, या अगले वीडियो में या जब भी समय मिलेगा तो मैं फ्यूजेरियम के बारे में बताऊंगा, दैट इज आल्सो एन इम्परफेक्ट फंजाई ऑफ योर सिलेबस, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी में आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो मैं उसके बारे में ही बताऊंगा। तो ऐसी छोटी सी बातें मैंने कुछ मिनट में आपको अल्टरनेरिया के बारे में बताई है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। और मान लीजिए कोई कंफ्यूजन है, कुछ और पूछना है, सर ये तो वीडियो बहुत छोटी सी है, हमको तो ज़्यादा पढ़ना था, या हमको इस विषय के बारे में नहीं मालूम है, इसके बारे में थोड़ा और बताइए, आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखिए,
जो आप कहेंगे वैसे समय मिलेगा मैं आपको उसके विषय में बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।